रेजिडेंशियल स्टेटस यानी निवासीय स्थिति। सर चैप्टर नंबर 3 इनकम टैक्स का। जी बच्चों बिल्कुल चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। सर चैप्टर नंबर 2 क्यों छोड़ा है? बेटा छोड़ा नहीं है तो सर कब करेंगे? इस चैप्टर को करने के बाद। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर है एग्रीकल्चरल इनकम से। अब इनकम की बात तो बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, वो आपको एग्रीकल्चरल वाले इनकम वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ड्स सेकंड चैप्टर में ऐसे हैं जो आपको सीखने ज़रूरी हैं, और जो वर्ड्स वो आपके हैं वो हैं रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में अपने सीख जाएंगे। चलिए ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस यानी निवासीय स्थिति, क्यों पढ़ें इस चैप्टर को, क्या ज़रूरत है, उसके बारे में छोटी सी बात करते हैं। जब इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हुआ था, ध्यान दो कौन सा लेक्चर था? 1 था। जब इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 1 था तो उसी दिन मैंने आपको ये बताया था कि चाहे कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर का हो या इंडिया के बाहर का हो, यानी इनसाइड इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति एब्रोड का बाहर आया, यानी कि विदेशी कोई व्यक्ति इंडिया में आया, उसने कुछ इनकम यहाँ पर अर्न करी, उसने कुछ इनकम यहाँ पर अर्न करी, तो वो यहाँ पर टैक्स के लिए लायबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर। ये सिटीजनशिप के बेसिस पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए हमें क्या सीखना होगा, उस एक व्यक्ति का या मैं कहूँ किसी फर्म का, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी का या HUF का, यानी कि किसी भी पर्सन का। पर्सन इंक्लूड्स 7 टाइप्स ऑफ पर्सन, पर्सन इंक्लूड 7 टाइप्स ऑफ पर्सन। मैं बता चुका हूँ सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में पर्सन की डेफिनेशन बिल्कुल डिटेल में बताई थी। किसी का भी हमें स्टेटस देखना होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस उसका क्या है, उसी के बेसिस पर हम उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई कि रेजिडेंशियल जो है निवासीय स्थिति जो है ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है बेटा? निवासीय स्थिति। हिंदी के वर्ड्स में जो शब्द हैं कुछ कहीं गड़बड़ हो जाए मात्रा में तो माफ़ी चाहूँगा, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमें देखना होगा इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह या तो काम कर रहा है या सैलरी बेस काम करता है। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल सर सेक्शन के अकॉर्डिंग बताओ ना, सेक्शन के अकॉर्डिंग बताओ ना कि सेक्शन कौन सा है। आपने ध्यान होगा सेक्शन 1 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, 3 पढ़ा था प्रीवियस ईयर वाला। सेक्शन 4 पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ? नहीं भी पढ़ा तो आगे आ जाएगा। सर सेक्शन नंबर 5 क्या है? सेक्शन नंबर 4 में स्कोप ऑफ इनकम है, चार्ज ऑफ इनकम है कि हम कैसे कैसे बेसिस ऑफ चार्ज लगाते हैं, वो है उसमें। अगर नहीं भी आया तो वो हो जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। शायद मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने वो करा दिया है, पक्का ध्यान नहीं है मुझे, ठीक है। और सेक्शन नंबर 5 हमने छोड़ा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसे हम इसी चैप्टर में ले लेंगे। और सेक्शन नंबर 6 की बात करेंगे हम आज यहाँ से। किसकी बात करेंगे? सेक्शन नंबर 6 की। सेक्शन नंबर 6 में गिवन है बेटा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, उसकी बात करेंगे। अब इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है आपका सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसे, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। जो ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, 1 दिया हुआ हो, 2 दिया हुआ हो, 3 दिया हुआ हो, कुछ भी हो, उसे हम सब सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। धारा और उपधारा, हिंदी में बात करूं तो उपधारा, ठीक है। चलो अब क्या कहता है ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 1? कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनने के लिए, क्या बनने के लिए? रेजिडेंट बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, ठीक है। 2 बेसिक कंडीशंस में से कोई भी फुलफिल करनी होती हैं। क्या है वो मैटर? पहले तो जरा छोटी सी बात ये समझो कि या तो कोई व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया होगा या नॉट रेजिडेंट होगा।
यानी कि या तो वो व्यक्ति भारत के लिए निवासी माना जाएगा कि हाँ जी वो भारत में निवासी है, या नॉट रेजिडेंट माना जाएगा, या हम उसे कह सकते हैं नॉन रेजिडेंट भी उसे हम कह सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हम उसे कह सकते हैं। इसे आप नोट की जगह नॉन लिख लो, व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, तो इंग्लिश की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नॉन रेजिडेंट भी उसे हम मानेंगे। रेजिडेंट का मतलब वो व्यक्ति भारत में निवासी है। कैसे है सर, किस व्यक्ति को मानेंगे उसके बारे में मैंने भी बात नहीं करी, वो देर आर लोट्स ऑफ कंडीशंस, लोट्स ऑफ नहीं, थोड़ी थोड़ी सी कंडीशंस हैं, वो हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी से। एक सिचुएशन हो सकती है नॉन रेजिडेंट है, यानी कि वो इंडिया के लिए अनिवासी माना जाएगा। क्या उसे टैक्स नहीं देना, इस बात के लिए नहीं कह रहा मैं अभी, टैक्स देना है या नहीं देना वो बाद का मैटर है, वो डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। लेकिन या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो रेजिडेंट है, ध्यान से सुनना, अगर वो रेजिडेंट है तो उसके बाद में या तो वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा, क्या होगा, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ ROR भी हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और एक होगा इसमें NOR जिसे हम बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, RNOR, ठीक है। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, RNOR बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ROR बोलते हैं। तो तीन ही केसेस, तीन ही सिचुएशन हो सकती हैं, किसी ना किसी कैटेगरी में वो डली जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंडिविजुअल। कैसे सर, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या फिर क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंट होगा। पहली बात, वो रेजिडेंट हो सकता है, जैसे हम तुम बंदे अभी कंडीशंस आएंगी समझोगे, हम रेजिडेंट माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। रेजिडेंट में दो चीज़ें हो सकती हैं, वो साधारण निवासी हो सकता है, हिंदी में ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब साधारण निवासी, बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब वो आता जाता रहता है तो निवासी, बट वो आता जाता रहता है, तो वो साधारण निवासी तो है नहीं, वो असाधारण निवासी माना जाएगा। एक वो व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट है, यानी कि वो निवासी माना ही नहीं जाएगा, अनिवासी माना जाएगा। फटाफट से इस वाले चार्ट को, आपकी बुक आपके पास अगर है तो उसमें ये चार्ट गिवन है बेटा, टाइप्स ऑफ रेजिडेंट में, ठीक है। मैंने समझाया अभी थोड़ा सा आपको फॉर्मेट, अभी हमें बेसिक कंडीशंस देखनी है। अब उसे रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझो। अब उसे रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति क्या है बेटा, रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट उसे किस बेसिस पर मानेंगे हम, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्या कंडीशंस दी हुई हैं, बेसिक कंडीशंस हमें दी हुई हैं। बेसिक कंडीशंस क्या हैं सर, क्या होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसे रेजिडेंट तब माना जाएगा जब हमारी दो बेसिक कंडीशंस क्या होंगी, फुलफिल होंगी। क्या सर दोनों बेसिक कंडीशंस, नहीं बेटा, बेसिक कंडीशंस का मतलब है कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए। बेसिक कंडीशंस कितनी हैं सर, दो हैं बेटा, बस। बेसिक कंडीशन कितनी हैं, दो हैं सिर्फ। और बेसिक कंडीशंस में पहली जो चीज़ है, पहला जो पॉइंट है या पहली कंडीशन है वो ये है कि रिलेटेड प्रीवियस ईयर में, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आप कितने दिन भारत में रहे हों, 182 डेज रहे हों या उससे ज़्यादा आप भारत में रहे हों। या आप पहली कंडीशन को पूरी नहीं करते, कोई बात नहीं, दूसरी को कर दीजिए, दूसरी में मान लेंगे हम तो आपको रेजिडेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन है रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आप कितने दिन भारत में रहे हों, 60 डेज आप कहाँ रहे हों, भारत में, या उससे ज़्यादा रहे हों। 60 डेज और मोर स्टे इन इंडिया, प्लस ध्यान रखना इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको प्लस में दी हुई है कि 4 रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो हैं, 4 रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो हैं, सॉरी रिलेटेड नहीं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो हैं उसमें आपको कितने दिन, 365 डेज या उससे ज़्यादा आपका स्टे हुआ होना चाहिए, कहाँ, भारत में। क्या मतलब है इसे समझते हैं पहले ज़रा। बेसिक कंडीशन दो हैं, बेसिक कंडीशन दो हैं। पहली कंडीशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर में जिस इनकम के लिए
आप टैक्स देंगे। वो इनकम आपने जिस ईयर में कमाई होगी उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। मैं क्लियर कर चुका सेक्शन 3 में। प्रीवियस ईयर में अब आपको देखना पड़ेगा कि रेजिडेंट माने जाओगे या नहीं। अगर रेजिडेंट माने जाओगे या नहीं वो किस बेस पर डिपेंड करता है, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन पहली क्या कहती है कि प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज भारत में रहे हो या उससे ज़्यादा, यानी कि 182 दिन आप भारत में रहे हो या उससे ज़्यादा रहे हो, तो आपको क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सर 2 थी कंडीशन, तो कोई भी एक फुलफिल कर दो। कैसे सर, मैंने यहाँ पे और लिखा है, देखो इसे देखो आप, मैंने यहाँ पर और लिखा है। और का मतलब या तो ये वाली कंडीशन पूरी कर दो या ये वाली पूरी कर दो। ये पूरी एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, इन दोनों में से कोई भी एक पूरी कर दोगे आप क्या माने जाओगे बेटा, रेजिडेंट माने जाओगे। बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक पूरी कर दो। पहली कंडीशन क्या कहती है, रिलेटेड प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल में आप 182 दिन भारत में रहे हो या उससे ज़्यादा रहे हो। कोई बात नहीं, पहली कंडीशन क्लियर नहीं कर पाते, दूसरी पे आ जाओ, दूसरी क्लियर करके देख सकते हो आप। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है रिलेटेड प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे हो आप भारत में, 60 डेज रहे हो आप भारत में या उससे ज़्यादा रहे हो, 60 डेज और मोर स्टे इन इंडिया। पहली बात, दूसरी कंडीशन में 2 चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है वो क्या है, 60 डेज आप भारत में रुके हों या उससे ज़्यादा रुके हों, और साथ में पिछले 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में, पिछले 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में की बात हो रही है। प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पिछले 4 जो साल होंगे उसमें आप कम से कम 365 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे हों, तो भी आपको क्या मान लिया जाएगा कि आप रेजिडेंट हैं। ठीक है सर, मान लेते हैं कि मैंने एक कंडीशन पूरी करी ऊपर वाली, तो क्या मैं रेजिडेंट माना जाऊंगा? बिल्कुल सही बात है, आप रेजिडेंट माने जाएंगे। लेकिन क्या सर मैंने ऊपर वाली नहीं क्लियर करी, ये दोनों पूरी कर दी, तो भी आप रेजिडेंट माने जाएंगे। लेकिन सर ना तो मैं फर्स्ट वाली क्लियर कर पाया और ना ही मैं सेकंड वाली फुलफिल कर पाया। यानी मैं अगर कहूँ आपसे, अगर कोई व्यक्ति इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है तो बेटा वो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, फिर नॉन रेजिडेंट है। देखो ना, हमने एक ही झटके में 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, यानी कि रेजिडेंट भी क्लियर कर दिया और नॉन रेजिडेंट भी क्लियर कर दिया। कैसे सर, रेजिडेंट अगर कोई व्यक्ति है तो अच्छी बात है, बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल कर दो। अगर आपने एक भी फुलफिल नहीं करी तो आप क्या माने जाओगे, अनिवासी माने जाओगे, नॉन रेजिडेंट माने जाओगे। बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो क्या होगा, सुनो। रेजिडेंट तो आप बन गए, मान लेते हैं रेजिडेंट तो आप बन गए, कैटेगरी रेजिडेंट वाले में तो आ गए। लेकिन सर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, इसके लिए भी हमें चीज़ देखनी होगी। ROR हैं अगर, यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर आप हैं तो कैसे माने जाओगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप। लेकिन अगर आप RNOR हैं, RNOR हैं, तो आप कैसे माने जाओगे, यानी कि उसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो हमें देखनी होंगी। यहाँ पर वो क्या क्या कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ROR के लिए आपके 2 बेसिक कंडीशन के बाद में एडिशनल कंडीशंस भी क्लियर करनी होती हैं। कौन सी कंडीशन करूँ मैं, एडिशनल कंडीशंस भी हमें फुलफिल करनी होती हैं। एडिशनल कंडीशन भी सर क्या एक फुलफिल करनी होती है, नहीं, एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों फुलफिल करनी होती हैं। बेसिक कंडीशन 1, एडिशनल कंडीशन 2। सर जल्दी से बताओ एडिशनल कंडीशन क्या है। एडिशनल कंडीशन में देखो, पहली कंडीशन है कि आप पिछले 7 सालों में 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में कितने दिन भारत में रहे हो, 730 दिन भारत में रहे हो या उससे ज़्यादा भारत में रहे हो। मैंने कहा पिछले 7 सालों में, प्रेसिडिंग 7 प्रीवियस ईयर में आप 730 दिन भारत में रहे हो या उससे ज़्यादा भारत में रहे हो, और का मतलब है यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। साथ में आपको एक कंडीशन और भी पूरी करनी है। वो कौन सी कंडीशन है कि आप पिछले 10 सालों में 10 प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर्स में कितने दिन, 2 साल या उससे ज़्यादा, 2 ईयर्स और मोर, 2 साल या उससे ज़्यादा रेजिडेंट बनकर रहे हों। क्या बनकर रहे हों, रेजिडेंट बनकर भारत में रहे हों, तो आपको माना जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ROR की कैटेगरी में आते हैं। वरना आपको क्या मान लिया जाएगा,
अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो आपको RNOR मान लिया जाएगा। ध्यान रखें, फिर से सुन लें, रेजिडेंट बनने के लिए दो बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। रेजिडेंट बनने के लिए दो बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन क्या है, उसमें पिछले साल में यानी कि प्रीवियस ईयर में आप कितने दिन, 182 दिन भारत में रहे हो या उससे ज़्यादा। नहीं कर पाते क्लियर, कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन पर आ जाओ। पिछले साल में 60 दिन रहे हो भारत में या उससे ज़्यादा, साथ में आप पिछले 4 सालों में भारत में 365 दिन या उससे ज़्यादा रहे हो। बेसिक कंडीशन में से एक भी फुलफिल कर दी तो आप रेजिडेंट में तो आ गए, वरना आप कहाँ चले जाओगे, नॉन रेजिडेंट में चले जाओगे। नॉन रेजिडेंट में चले गए तो वहाँ तो मैटर ही खत्म है। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी देखते हैं सिर्फ रेजिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में नहीं देखते। नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट है, वहाँ क्या देखेंगे करके। रेजिडेंट अगर आप माने गए यानी कि बेसिक कंडीशन में से कोई, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी फुलफिल कर दी, चाहे पहली वाली कर दो चाहे दूसरी वाली कर दो, एक पूरी करनी है। दोनों पूरी कर दे कोई सर तो अच्छी बात है, रेजिडेंट है फिर भी, और कुछ नहीं है। एक आपने फुलफिल कर दी तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ROR हैं या RNOR हैं। ROR कब माना जाएगा, जब एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों फुलफिल करी हो। एडिशनल कंडीशन क्या है सर, पिछले 7 सालों में, पिछले 7 सालों में आप कितने दिन भारत में रहे हो, 730 दिन, 730 डेज और मोर स्टे इन इंडिया होना चाहिए आपका। वो कभी आना जाना लगा रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए उन्होंने पिछले 7 साल का, लगातार नहीं कहा, ध्यान रखना। कंटिन्यूसली इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप कंटिन्यूसली रहें, नहीं, आप कभी भी आइए कभी भी जाइए। पिछले 7 सालों में आपको क्या करना है, 730 दिन भारत में रहना है या उससे ज़्यादा रहिए। दूसरी कंडीशन, पिछले 10 सालों में आप कम से कम 2 साल या उससे ज़्यादा रेजिडेंट की तरह रहे हों। बस अगर आपने एडिशनल कंडीशन की दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो आप माने जाओगे रेजिडेंट हो और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई, ध्यान रखना, बेसिकली एडिशनल कंडीशन की दोनों में से एक भी अगर पूरी नहीं हुई तो आप क्या माने जाओगे, क्या माने जाओगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम सीखेंगे आगे की बातें। थैंक यू बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ।